Hello everyone. This is the third part of carbon aneth compound chapter. Carbon aneth compound के पहले हम part 1 और part 2 कर चुके हैं. So this is the third part. Last part में हमने structural isomers तक करा था. And in this part we'll begin with hydrocarbons. So hydrocarbons, as the name suggests कि इसमें सिर्फ hydro, that means hydrogen होता है, और कार्बन होते हैं. तो compounds which are formed only from hydrogen and carbon are known as hydrocarbons. All the carbon compounds which contain carbon and hydrogen only are called hydrocarbons. Among these हमारे पास 3 categories होती हैं, alkane, alkene और alkyne. हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था जब हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे थे कि जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, दैट मीन्स जहाँ पे कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, उनको कॉमनली बोला जाता है अल्केन्स. और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स वो होते हैं जहाँ पे उनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. तो अगर कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे अल्कीन्स, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उनको बोलेंगे एल्काइंस. तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स की 3 क्लासेस हो जाती हैं, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन. एल्केन जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है. सो अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे एक कार्बन कार्बन कार्बन, अगेन कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. तो अगर हम इसको देखें, दिस वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और ये कॉमनली हैं एल्केन्स. अगर हम सेकेंड वाला देखें तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए दीज आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड इनको हम कॉमनली बोलेंगे एल्कीन्स. और अगर हम लास्ट वाला देखें तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बट कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हम इसे बोलेंगे एल्केन्स. दैट मीन्स दीज आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स. क्योंकि डेफिनेशन कहती है कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन के बीच में है तो उसे अनसैचुरेटेड बोला जाएगा, बट अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड ही होते हैं. सो देर इज़ वन साइक्लिक कंपाउंड जिसका हमें नाम, फॉर्मूला और स्ट्रक्चर याद रखना है. दिस इज़ बेंजीन. इसका फॉर्मूला है C6H6. हमने पहले भी पढ़ा था कि जितने भी कार्बन स्ट्रक्चर्स होते हैं वो स्ट्रेट चेन, साइक्लिक स्ट्रक्चर, ब्रांचिंग तीनों में एग्जिस्ट कर सकते हैं. और हमने ये भी पढ़ा था कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स पढ़ते वक्त कि साइक्लिक स्ट्रक्चर भी सैचुरेटेड हो सकते हैं. दैट मीन्स साइक्लिक स्ट्रक्चर में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हो, बट देयर इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड हो. सो बेंजीन इज़ एन एग्जाम्पल जहाँ पे इट इज़ अ अनसैचुरेटेड कंपाउंड एंड इट इज़ अ साइक्लिक कंपाउंड. तो यहाँ पे 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं और उनके बीच में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है. यहाँ डबल बॉन्ड, देन सिंगल, देन डबल, देन सिंगल, देन डबल, देन सिंगल. तो क्योंकि कार्बन को अपनी वैलेंसी कंप्लीट करनी होती है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है दैट इज़ 4, दैट मीन्स ईच कार्बन मॉलिक्यूल शुड मेक 4 बॉन्ड्स. तो इसीलिए अगर हम सिर्फ कार्बन को देखें तो उसने इधर एक डबल बॉन्ड बनाया और एक सिंगल बॉन्ड बनाया, तो दैट मीन्स इसने 3 बॉन्ड्स बना लिए. इसीलिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच होगा ताकि हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड्स बन जाए. सो इट इज़ C6H6. दैट मीन्स 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स के साथ 6 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं, और आपको याद रखना है कि इसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं. नेक्स्ट वन आर हेट्रो एटम. तो अभी तक बेसिकली हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन्स के बारे में. हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि कार्बन चेन जहाँ पे कार्बन के अलावा सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो. अगर अब वी हैव सीन कैटेनेशन में कि कार्बन एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही वर्सटाइल नेचर शो करता है. वो अपने अलावा और भी काफ़ी सारे एटम के साथ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ वो बॉन्डिंग कर सकता है. तो वो बॉन्डिंग कैसे करेगा? अगर कोई भी एलिमेंट, ऑक्सीजन हो, हैलोजन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, कोई भी है, वो आके हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और उसकी जगह पे लग जाएगा, देन इट इज़ नोन एज हेट्रो एटम. जैसे यहाँ आके अगर क्लोरीन अटैच हो जाए हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, देन इट इज़ नोन एज हेट्रो एटम. सो other than hydrogen, carbon also form bonds with other elements such as halogen, oxygen, nitrogen and sulfur. In a hydrocarbon chain, one or more hydrogen can be replaced by these atoms. जब ये एटम आके उस कार्बन के साथ अटैच होंगे तो ये कार्बन के साथ अटैच कैसे होंगे? क्योंकि कार्बन के साथ तो ऑलरेडी हाइड्रोजन अटैच है, तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे अटैच हो जाएंगे. इन सच कंपाउंड द एलिमेंट रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन इज रेफर्स टू एज हेट्रो एटम. तो जो एटम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे आ रहा है उसको हम बोलते हैं हेट्रो एटम. हेट्रो एटम की बेसिकली 2 कैटेगरीज होती हैं. हेट्रो एटम मेनली ऑक्सीजन
हाइड्रोजन होता है, या फिर हेटेरो एटम मेनली हैलोजन्स होते हैं। हैलोजन्स लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। सो हेटेरो एटम का मतलब सिर्फ इतना है कि हाइड्रोकार्बन चेन में अगर हाइड्रोजन को कोई रिप्लेस करके उसकी जगह आके कार्बन के साथ बॉन्ड बना ले, देन दैट एलिमेंट इज नोन एज हेटेरो एटम। द नेक्स्ट थिंग इज फंक्शनल ग्रुप। तो हेटेरो एटम और फंक्शनल ग्रुप बहुत ज़्यादा सिमिलर है, क्योंकि अगर कोई भी एलिमेंट आके कार्बन के साथ अटैच होगा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन चेन विल वेरी। कार्बन चेन की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी डिपेंडिंग अपॉन कि वहाँ पे कौन सा एलिमेंट आके अटैच हुआ है। तो जो एलिमेंट आके अटैच हुआ है वो कार्बन चेन में स्पेशल प्रॉपर्टीज कॉन्ट्रीब्यूट करता है। कार्बन चेन की जितनी भी फंक्शनिंग होती है, जितना भी वो केमिकली रिएक्ट कर रहा है किसी एसिड के साथ, बेस के साथ, वाटर के साथ, वो सारा डिपेंड करता है कि कौन सा एलिमेंट वहाँ पे आके अटैच हुआ है। सो इसीलिए उस हेटेरो एटम को फंक्शनल ग्रुप भी बोला जाता है, क्योंकि आफ्टर अटैचिंग अब वो डिसाइड कर रहा है कि कार्बन चेन का फंक्शन क्या होगा। हेटेरो एटम्स एंड द ग्रुप कंटेनिंग दीज। तो हेटेरो एटम या फिर वो ग्रुप जिनमें हेटेरो एटम होते हैं, क्योंकि कभी कभी हेटेरो एटम सिंगल एटम नहीं होता, इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ एटम एज वेल। तो जो भी एलिमेंट या जो भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट आके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, इट विल कॉन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड। मतलब वो कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज उस कंपाउंड को देगा रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ एंड नेचर ऑफ द कार्बन चेन, एंड हेंस आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। इसीलिए हम उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन चेन थ्रू दिस वैलेंसी बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम्स और मोर। एक हाइड्रोजन एटम या एक से ज़्यादा को रिप्लेस करते हैं। देखते हैं इसका मतलब क्या है। सपोज वी हैव अ कंपाउंड ऑफ 3 कार्बन चेन, 3 कार्बन की चेन का एक कंपाउंड है। अब हाइड्रोकार्बन में नॉर्मली कार्बन के साथ हमेशा हाइड्रोजन अटैच होता है, तो यहाँ पे सारे हाइड्रोजन अटैच है, हेयर हेयर एंड हेयर। अब एक हाइड्रोजन को लेट्स से रिप्लेस करके यहाँ पर आ गया क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है इसने हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करा, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हेटेरो एटम। प्लस अब इस पूरे कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज थी वो चेंज हो जाएंगी डिपेंडिंग अपॉन क्लोरीन अलग अलग तरीके में अलग अलग एसिड, बेस, वाटर वगैरह के साथ कैसे रिएक्ट करता है। इसीलिए इस क्लोरीन को हम फंक्शनल ग्रुप भी बोलेंगे, बिकॉज नाउ इट डिसाइड्स द फंक्शन ऑफ द होल कंपाउंड। सो इसी एटम को हम फंक्शनल ग्रुप भी बोल रहे हैं और इसी को हम हेटेरो एटम भी बोल रहे हैं। हेटेरो एटम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसने हाइड्रोजन को रिप्लेस करा, और फंक्शनल ग्रुप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज कंट्रीब्यूट करता है। वन मोर थिंग, कार्बन जो है वो हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाएगा, तो क्योंकि क्लोरीन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है उसने इसलिए सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करा। बट अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता और हाइड्रोजन की जगह आ रहा होता ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन जो है बेटा वो डबल बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बने, बट डबल बॉन्ड बनाने के लिए उसको 2 हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करना पड़ेगा, सो दैट कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड ही बनाए। तो इट डिपेंड्स कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, 2 रिप्लेस होंगे, 3 रिप्लेस होंगे, कितने हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, वो डिपेंड करता है कि जो हेटेरो एटम अटैच हो रहा है वो कार्बन के साथ कितने बॉन्ड्स बना रहा है, सो दैट कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी है, जो 4 बॉन्ड्स है, वो सेटिस्फाइड रहने चाहिए। अनदर थिंग इज, डिपेंड नहीं करता कि कार्बन की लेंथ कितनी बड़ी है। अगर सपोज दिस इज अ मॉलिक्यूल जिसमें 3 कार्बन है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन अटैच हुआ है। नाउ इफ आई टेक जिसमें 40 कार्बन हो, कार्बन की ऐसी ही चेन हो विथ 40 कार्बन, सब जगह ऐसे ही हाइड्रोजन लगा हुआ हो, एंड एट वन एंड देयर इज ऑक्सीजन, तो इस कंपाउंड की विच इज हैविंग 3 कार्बन और उस कंपाउंड की विच इज हैविंग 40 कार्बन एंड द सेम फंक्शनल ग्रुप, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, फंक्शनल ग्रुप पे। दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो नो मैटर किसकी लेंथ बड़ी है किसकी लेंथ छोटी है, दोनों ही मॉलिक्यूल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी। जो डिफरेंस आता है वो बेसिकली क्योंकि जितने ज़्यादा कार्बन मॉलिक्यूल होंगे उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल बल्की हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चेंज होते हैं। बट जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो दोनों मॉलिक्यूल की सेम रहेंगी रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ कार्बन चेन। सो एक बार दोबारा ये डेफिनेशंस रीड कर लेते हैं। हेटेरो एटम्स आर द ग्रुप कंटेनिंग दीज, हेटेरो एटम एंड द ग्रुप कंटेनिंग दीज कॉन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड। जो भी हेटेरो एटम अटैच हो रहा है वो कार्बन कंपाउंड पे स्पेशल प्रॉपर्टीज कंट्रीब्यूट करते हैं रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ एंड नेचर ऑफ द कार्बन चेन। ये डिपेंड नहीं करता कि कार्बन चेन की लेंथ कितनी बड़ी है, बट सिर्फ फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाएंगी। द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच टू द कार्बन चेन थ्रू वैलेंसी बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम और मोर। ये भी मैंने आपको बताया कि या तो वो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा या 2 को या 3 को, डिपेंडिंग कि जो हेटेरो एटम अटैच हो रहा है वो कितने बॉन्ड्स बनाता है।
So here is a list of the heteroatom and the functional group which is given in the book and you have to learn it. Heteroatom होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर ऑक्सीजन. और अगर हम क्लास ऑफ कंपाउंड्स बेसिकली फंक्शनल ग्रुप बोले तो इट कैन बी हैलो, दैट मीन्स हैलोजन. तो वो क्लोरीन हो सकते हैं, ब्रोमीन हो सकते हैं. एक और फंक्शनल ग्रुप जिसमें ऑक्सीजन होता है, तो ये नाम फंक्शनल ग्रुप के हैं. अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. अल्कोहल का फॉर्मूला है OH. एल्डिहाइड का है, एल्डिहाइड को हम ऐसे लिख सकते हैं CHO सिंपल फॉर्म में, लाइक दिस CHO. कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लिख सकते हैं लाइक दिस COOH. सो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड. और कीटोन को सिंपली हम लिख सकते हैं लाइक दिस CO एंड इधर भी बॉन्ड, दोनों तरफ बॉन्ड जाएंगे. तो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो है अल्कोहल. यू हैव टू रिमेंबर द नेम, द फॉर्मूला एंड द सफिक्स. अल्कोहल जिसका फॉर्मूला है OH और इसका सफिक्स है ओल. एल्डिहाइड जिसका फॉर्मूला है CHO, इसका सफिक्स है अल. कीटोन जिसका फॉर्मूला है CO, इसका सफिक्स है ओन. और कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका फॉर्मूला है COOH और इसका सफिक्स है ओइक एसिड. सो यू हैव टू रिमेंबर द फंक्शनल ग्रुप्स एंड द सफिक्स एंड प्रीफिक्स. Now, the last topic is homologous series. Homologous series क्या होती है? So, a series of compound in which the same functional group substitute for hydrogen in carbon chain is called as homologous series. तो homologous series का मतलब है जब same functional group हाइड्रोजन की जगह replace कर दे series of compound में. सपोज हमारे पास एक 3 कार्बन कंपाउंड है जिसमें कार्बन के अलावा सिर्फ हाइड्रोजन अटैच है. फिर हमारे पास 4 कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड है. तो ये जो सक्सेसिव चेन है 3 कार्बन कंपाउंड की, फिर 4 की, फिर 5 की, फिर 6 की, विच आर हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, उन्हीं को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज. दे डिफर बाय CH2 यूनिट्स. इनका जो डिफरेंस होता है वो CH2 यूनिट्स होता है. इनकी प्रॉपर्टीज जैसे जैसे कार्बन चेन बड़ी होती जा रही है, सपोज एक 3 कार्बन की चेन है विच इज C3H8, दूसरी है C4H10, नेक्स्ट है C5H12. जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जा रहे हैं, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी बढ़ रहे हैं, तो इनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है. मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने की वजह से हमें चेंजेस दिख सकते हैं इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में. बट क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सेम है, सेम फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेम रहती हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता. सो वाई होमोलोगस सीरीज शो वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़? क्योंकि जैसे जैसे मॉलिक्यूल बल्की होता जा रहा है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था C3H8, दिस इज प्रोपेन. नेक्स्ट C4H10, दिस इज ब्यूटेन. C5H12, तो ये सारे ही कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए हैं. इसमें सक्सेसिवली कार्बन इंक्रीज हो रहा है. 3 कार्बन है, फिर 4 कार्बन है, फिर 5 कार्बन है, और ये चेन कॉमनली है एल्केन की. सो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमें चेंज होती हुई दिखेंगी, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा विद द इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास. उसके अलावा वी कैन ऑल्सो सी चेंजेस इन द सॉल्युबिलिटी इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट. एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ये कैसे डिजॉल्व होते हैं उसमें भी हमें ग्रेडेशन, दैट मीन चेंजेस देखने को मिलेंगे. सो द प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज दे डिफर बाय CH2 यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो एक कार्बन बढ़ रहे हैं और 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं. दे डिफर बाय 14 यूनिट ऑफ मास. अगर हम CH2 का मास कैलकुलेट करें, कार्बन का मास होता है 12 यूनिट, हाइड्रोजन का मास होता है 1 यूनिट, बट क्योंकि यहाँ पे H2 है दैट मीन्स 2 यूनिट, तो टोटल मास कितना इंक्रीज हो रहा है? 14 यूनिट्स. दे हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, इसीलिए इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो वेरी करती हैं. सो हेयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ होमोलोगस सीरीज लाइक दीज: मिथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन. एन वर्ड जो है वो रेफर करता है अल्केन को, दैट मीन्स इनमें सिंगल बॉन्ड है. एक कार्बन मॉलिक्यूल, फिर 2 कार्बन मॉलिक्यूल, फिर 3, फिर 4. अनदर एग्जाम्पल ऑफ एल्कीन्स कैन बी इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन. तो आप यहाँ पे एक ट्रेंड देख सकते हो कि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे हैं. उसी तरह मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल. व्हेन वी विल डू स्ट्रक्चर्स वी विल स्टडी दीज एज वेल. होमोलोगस सीरीज में अगर सब्जेक्टिव पेपर होता है तो उसके डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज़ ज़रूर आती हैं. MCQ में इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर MCQ पेपर भी होगा तब भी आपको प्रॉपर्टीज़ आ सकती हैं कि आपको प्रॉपर्टीज़ दी होंगी, यू हैव टू टेक विच वन आर करेक्ट, और मे बी सारी प्रॉपर्टीज़ देके लास्ट में ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन हो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट MCQs में आपको एग्जाम्पल्स दे दिए जाएंगे जैसे 4 ऑप्शन में, और उसमें से आपको बताना होगा कि कौन से 2 होमोलोगस है. जैसे ऑप्शन आता है ना फर्स्ट एंड सेकेंड, या फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, या थर्ड एंड फोर्थ, तो उस टाइप से उसके एग्जाम्पल्स आर
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विद दिस वी आर डन विद द थ्योरी पार्ट ऑफ द चैप्टर. आई होप आपको थ्योरी समझ में आई हो. प्लीज़ गो थ्रू देम, रिवाइज देम, प्लीज़ मेक योर ओन नोट्स while watching the video, and you can refer the NCERT because all the content, all the text is from the NCERT only. In another video we'll do all the structures जो हमने पहले भी कहा था, alkane, alkene, alkyne के, homologous series के, structural isomers के, and electron dot structure. Thank you for watching the video. Hope you find it useful.